मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। 2008 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प कहकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। डबल जंगल राज से कम नहीं है जब मौजूदा मुख्यमंत्री को हिदायत उनके घटक दल के द्वारा दी जाती है कि भैया आप आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। पटंगे की चोट में कहता हूँ कि बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 50 साल तक उस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। इनसाइड फॉर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। तो जिस तरीके से लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज राजगीर पहुंचे और वहां पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन चिराग पासवान ने किया और इस मौके पर वो तमाम तरह की बातें भी कहे। हालांकि जोरदार स्वागत वहां की जनता के द्वारा चिराग पासवान का किया गया और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने वहां से हुंकार भरी और तमाम तरह की बातें कही और कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करने में अब पार्टी जो है वो जुट गई है और यही कारण है कि अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इन सब के साथ साथ में चिराग पासवान ने डंके की चोट पर कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अगर लोजपा रामविलास की सरकार बनेगी तो अगले 50 साल तक के लिए बनेगी, कम समय के लिए नहीं बल्कि अगले 50 साल तक के लिए सरकार बनेगी। बड़ी तैयारी चुनाव को लेकर के कर रहे हैं, ये भी बातें खुद चिराग पासवान ने कही कि तैयारी जो हो रही है वो जम करके हो रही है और कोई बड़ी तैयारी हो रही है। इसीलिए किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, भ्रमित नहीं होना है। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी सत्ता के लालच में नहीं है। बिहार की जनता जब सेवा का मौका देगी तब हम लोग बिहार को नंबर 1 और बिहारियों को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेंगे और संकल्प की जो शुरुआत है वो इस शिविर से हो चुकी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 50 साल तक उस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी चुनाव को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि भैया चल रहा है कि आप मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। किसी चीज में भ्रमित नहीं होना है, किसी चीज में किसी को भटकना नहीं है। साल भर के लिए मंत्री बनने का भैया किसी को लालच नहीं है। और मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने कुर्सी को ठुकराने का काम किया। तो हम लोग किसी सत्ता के लालच में नहीं है। बिहार के लिए हम लोग को सेवा करनी है और जब जनता हम लोग को सेवा का मौका देगी तो उस वक्त हम लोग बिहार को नंबर 1 और बिहारियों को नंबर 1 बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे और उस संकल्प की नींव यहीं से शुरू होती है। इसीलिए ये शिविर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले 3 दिन आप लोगों से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। जब जिस तरीके से अभी महागठबंधन में कहीं ना कहीं आग और धुआं उठने की बातें चल रही है, इस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि ये जो गठबंधन है वो महत्वाकांक्षाओं का गठबंधन है और ये जो टकराहट है, ये टकराहट के जो स्वर दिख रहे हैं महागठबंधन में वो भी कहीं ना कहीं साफ हो रहे हैं। अब सीएम जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनको ही हिदायत दी जा रही है कि आश्रम जा करके रहें। तो ये कहीं ना कहीं टकराहट के स्वर हैं और ये जो महागठबंधन है वो जनता की भलाई के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए छोड़ जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए या उनकी रगों में मेरा खून समझ लिया, मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो। पर इस बात का अनुमान मैं आज भी लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई
जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इनकी टकरार तो एक कारण बनेगा ही इस सरकार के टूटने का, पर साथ में बिहार में जो एक अराजक माहौल है, बार बार मैंने मामहिम राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मामहिम इसको भी संज्ञान में लेंगे। जिस तरीके से बेगूसराय जैसी घटना घटी, भैया बिहार के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि अपराधी इतने बेखौफ हों कि दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए दनादन बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए आधे पौने घंटे तक मौत का तांडव वो रचें। तो ये अराजक परिस्थिति भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि मामहिम जल्द ही केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश करें, ताकि बिहार में जो अराजक माहौल और अपराध जो चरम सीमा पर है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। भाई जंगल राज जो शब्द है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, और आज विडंबना ये है कि जिस शब्द का उन्होंने इजाद किया, उन्होंने निर्माण किया, आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। 2005 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प कहकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे, और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। बहरहाल जंगल राज वापस आया कि नहीं आया, पर मौजूदा जो परिस्थिति है वो कम से कम डबल जंगल राज से कम नहीं है, और राजद के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी को इस बात का सुझाव दे रहे हैं। देखिए, आज जो सरकार बनी है ये महत्वाकांक्षाओं के लिए है। एक ऐसा दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर था, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए गठबंधन में आया, और एक मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षा से वो इस गठबंधन में है। उनको इस बात का डर था कि उनके घटक दल जो पुराने थे भाजपा, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का ये गठबंधन है, बिहारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे पर हावी होगी, टकरार दिखेगा। ये भी टकरार का ही एक स्वर है जब मौजूदा मुख्यमंत्री को हिदायत उनके घटक दल के द्वारा दी जाती है कि भैया आप आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। यूपी से चुनाव लड़ने की बात आ रही है नीतीश कुमार का। लड़े भैया, बिहार से तो लड़के जीत नहीं सकते। आज मैं उनके गृह जिले में मौजूद हूँ, और उनके गृह जिले से मैं इस बात को मैं कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। पिछली बार 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था अकेले, तो उनको उनकी, मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ताकत का उनको अंदाजा हो गया था। 2014 में मात्र 2 सीटों पर समट के रह गए थे।